दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज पांचवें ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के खिलाड़ी भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या का मैदान पर भयंकर तूफान आ गया। वहीं श्रेयस अय्यर ने भी मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगाते रहे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए। वहीं भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा की गेंदबाजी ने आज इंग्लैंड के खिलाड़ियों को जमकर कूट दिया। ऐसी खतरनाक गेंदबाजी भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने की है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर नतमस्तक हो गए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए पांचवें ओडीआई मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को बॉल बाय बॉल दिखाने वाले हैं इस छोटे से वीडियो में। तो वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। रोहित शर्मा और मैदान पर शुभमन गिल बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। रोहित और गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर स्टार्टिंग में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ाना स्टार्ट कर दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल कैसे खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हैं जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। रोहित शर्मा ने पहले ओवर की पहली गेंद पर ही गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने विकेट कीपर के पीछे की तरफ से 4 रनों के लिए गेंद को उछाल दिया और छठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने तबाही मचाना स्टार्ट कर दिया। दूसरा ओवर फेंकने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज गस एडकिसन, जिनकी पहली गेंद पर गिल ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली जिनको कोई रन नहीं मिला। पांचवी गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। रोहित शर्मा ने मैदान पर चौथे ओवर की पहली गेंद पर जोफ्रा आर्चर की चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। पांचवी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा दोनों ही खिलाड़ी आज मैदान पर सर पर कफन बांध कर आए थे और आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर की आंखें फटी की फटी रह गईं। भारतीय टीम की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर रोहित शर्मा ने 5वें ओवर में 3 चौके और 2 छक्के जड़ दिए। वहीं शुभमन गिल ने छठे ओवर में पहली गेंद पर चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोका और पांचवी गेंद पर रोहित ने छक्का जड़ दिया। छठी गेंद पर चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। दोस्तों अगर आप भी भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज रोहित शर्मा, शुभमन गिल को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी आज इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड
इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। रोहित शर्मा ने 7वें ओवर में 2 चौके और छक्का जड़ दिया। 8वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा। 5वीं गेंद पर दोस्तों रोहित को स्ट्राइक मिली, जिन्होंने छक्का जड़ा और 6ठी गेंद पर चौका जड़ दिया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल की ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर थर थर कांप रहे थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक हो गया था और मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी आज सर पर कफन बांध कर आए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने की, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। मैदान पर 9वें ओवर में रोहित शर्मा ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 10वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने चौका जड़ा। दूसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। चौथी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 6ठी गेंद पर भी कोई रन नहीं मिला। ओवर समाप्त हुआ। स्ट्राइक पर आए रोहित शर्मा, जिन्होंने मैदान पर 12वें ओवर में 2 चौके 1 छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक गिल को मिली, जिन्होंने लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा दिया। गिल के आउट होने के बाद मैदान पर विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले किंग कोहली, वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके स्वागत में पहले से ही सभी खिलाड़ी तालियों की बौछार करने लगे और आते ही विराट कोहली ने चौके के साथ शुरुआत की। वहीं 14वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर रोहित ने दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर विराट कोहली आए, जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। विराट कोहली ने 15वें ओवर की पहली गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक रोहित को मिली, जिन्होंने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर विराट आए, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने 142 मीटर का गगनचुंबी छक्का ठोक दिया और मैदान पर अपना शतक पूरा कर लिया। मैदान पर गिल 54 रन बनाकर आउट हुए थे, लेकिन रोहित शर्मा ने मैदान पर अपना शतक ठोक दिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। विराट कोहली भी मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से आज मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे। तो विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है कि जिसके सामने अच्छे से अच्छे खिलाड़ी मैदान पर घुटने टेक देते हैं। मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। विराट कोहली ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों को जमकर कूटा। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का
का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। शुभमन गिल के आउट होने के बाद रोहित शर्मा 124 रन ठोक चुके थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे, लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका कप्तान रोहित शर्मा के रूप में लग गया। कप्तान रोहित शर्मा मैदान पर 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और दोस्तों मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक टिकाऊ बल्लेबाज केएल राहुल विराट कोहली का साथ निभाने के लिए मैदान पर टिककर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। लेकिन दोस्तों 24 रन बनाकर केएल राहुल 25वें ओवर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उधर अर्धशतक विराट कोहली भी ठोक चुके थे, लेकिन केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा कि आखिरकार अब एक छोर से टिककर बल्लेबाजी कौन करेगा, क्योंकि रोहित शर्मा के आउट होने के बाद विराट कोहली ताबड़तोड़ रनों की बौछार कर रहे थे। लेकिन केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर भारतीय टीम को बड़ा झटका लग गया। इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज दोस्तों गस एटकिंसन ने भारतीय टीम को बड़ा झटका दिया। केएल राहुल के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के युवा खिलाड़ी ईशान किशन, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। ईशान किशन को काफ़ी दिनों के बाद मौका मिला था दोस्तों और काफ़ी दिनों के बाद उनकी टीम इंडिया में वापसी हुई, तो मैदान पर वो टिक कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। लेकिन तब तक भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और 61 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर ईशान किशन का साथ निभाने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज दोस्तों टीम इंडिया के तूफानी विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर आते ही चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के गेंदबाजों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करने वाले हैं। मैदान पर 29वें ओवर में श्रेयस अय्यर ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 30वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 1 रन लिया, दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों ईशान किशन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को मिली, जिन्होंने छक्का लगा दिया। 5वीं गेंद पर इन्होंने चौका जड़ा और 6ठी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन की जोड़ी मैदान पर टिक चुकी थी। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर अंगद की तरह पैर जमा लिया था और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा भी इनकी बल्लेबाजी को देखकर दोस्तों मैदान पर ड्रेसिंग रूम में बैठकर तालियों की बौछार करने लगे। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी दोनों ही खिलाड़ी कर रहे थे। ईशान किशन ने 33वें ओवर में 3 चौके और 2 छक्के जड़ दिए और ऐसी बल्लेबाजी की कि बीसीसीआई को मजबूर कर दिया कि वाकई में ईशान किशन को इतने दिनों से बाहर रखने का नुकसान बीसीसीआई और क्रिकेट बोर्ड को ही, भारत के क्रिकेट बोर्ड को ही उठाना पड़ा, क्योंकि ईशान किशन एक बेहतरीन खिलाड़ी और बेहतरीन बल्लेबाज हैं। ईशान किशन ने 34वें ओवर की पहली गेंद पर छक्का लगाया और दूसरी गेंद पर 1 रन लिया। तीसरी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दी, जिन्होंने चौका जड़ा और चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। 6ठी गेंद पर स्ट्राइक ईशान किशन को मिली, जिन्होंने चौका जड़ दिया। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर की जोड़ी मैदान पर कहर बरपा रही थी और दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर आज सर पर कफन बांध कर आए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ईशान किशन की बल्लेबाजी के सामने आज देश दुनिया के छोटे से बड़े खिलाड़ियों ने आज इन्हें सलाम किया और वाकई में ईशान किशन की बल्लेबाजी को देखकर हर कोई हैरान था। इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर, गेंदबाज गस एटकिंसन, जोफ्रा आर्चर, क्रिस वोक्स और बेन स्टोक्स जैसे खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के बल्लेबाजों के सामने धराशायी हो गए। बड़े ही घमंड में गेंदबाजी करने के लिए आए। उनकी पहली गेंद पर ईशान किशन ने चौका जड़ा और दूसरी गेंद पर छक्का जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक अय्यर को मिली। अय्यर ने भी दोस्तों छक्का जड़ दिया और 6ठी गेंद पर चौका जड़ दिया। उनका घमंड चकनाचूर कर दिया। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी बल्लेबाजी से आज इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ाए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के खिलाड़ियों
खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ गईं। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने धराशायी हो गए। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर आज क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के भी पसीने छूट गए। ऐसा लगा कि वाकई में आज भारतीय टीम के खिलाड़ी नहीं बल्कि रोबोट खेल रहा हो। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने की है, मैदान पर इतिहास रच दिया। मैदान पर दोस्तों श्रेयस अय्यर जब 39वें ओवर में आउट हुए तो इनके आउट होने के बाद ईशान किशन का साथ निभाने के लिए मैदान पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या बल्लेबाजी करने के लिए आए। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से अच्छे खिलाड़ियों की धज्जियां उड़ा देते हैं। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही छक्के के साथ शुरुआत कर दी और इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ाना स्टार्ट किया। मैदान पर दोस्तों आज भारतीय टीम का हर वो खिलाड़ी तबाही मचा रहा था। वहीं 41वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने 2 चौके 1 छक्का जड़ा। 42वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक ईशान किशन को मिली। ईशान किशन मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में गस एड किशन की गेंद का शिकार हो गए और जोश बटलर के हाथों कैच आउट हो गए। ईशान किशन के आउट होने के बाद मैदान पर दोस्तों भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा, लेकिन भारतीय टीम की स्थिति मजबूत हालातों में आ चुकी थी और भारत ने 431 रन बना लिए थे इंग्लैंड के खिलाफ। उसके बाद दोस्तों मैदान पर हार्दिक पांड्या के ईशान किशन के आउट होने के बाद हार्दिक पांड्या का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज अक्षर पटेल, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी और कातिलाना गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। अक्षर पटेल और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मैदान पर टिकी थी। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और 50 ओवर तक दोस्तों हार्दिक पांड्या ने अपना शतक ठोका और 32 रन अक्षर पटेल ने बनाए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर पहले बल्लेबाजी करते हुए दोस्तों 6 विकेट के नुकसान पर इंग्लैंड के खिलाफ 50 ओवर में 448 रन बना दिए, जिसके जवाब में इंग्लैंड की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे जैक क्रॉली और वेंडगेट 17 और 7 रन बनाकर दोनों खिलाड़ी पवेलियन का रास्ता देख गए। ओली पोप और जो रूट ने मैदान पर टिककर बल्लेबाजी की और 130 रनों की पार्टनरशिप की, लेकिन उसके बाद मैदान पर ओली पोप 64 रन बनाकर आउट हो गए। जो रूट भी 54 पर आउट हुए और दोस्तों हैरी ब्रूक भी आउट हुए। इंग्लैंड की पूरी टीम दोस्तों 290 पर ऑल आउट हो गई और भारत ने अभ्यास मैच में मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच 5वां ओडीआई मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक रहा, जिसमें भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और हार्दिक पांड्या ने मैदान पर खतरनाक बल्लेबाजी की। श्रेयस अय्यर और ईशान किशन का भी भयंकर तूफान आया। दोस्तों वहीं मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया। यह मुकाबला भारत और इंग्लैंड के बीच बेहद ही ज़्यादा रोमांचक रहा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला एक प्रैक्टिस में अभ्यास मुकाबला था। दोस्तों रियल मुकाबला अगले कुछ दिनों के अंदर होने वाला है। तो दोस्तों आप सभी को पल पल की अपडेट हम देते रहेंगे। दोस्तों इससे पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 ओडीआई मुकाबले खेले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों एशिया कप के लिए भारतीय टीम दौरा करेगी। तो दोस्तों वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। जय हिंद, भारत वंदे मातरम।